इतने बाघ ने कहा, अरे बंदर, मानव का विश्वास मत कर। सुनते हैं, बाघ नीचे से कहता है बांदर को, बंदर सुन ले कान खोलकर, मानवों का विश्वास कतई मत करना, बड़े विश्वासघाती होते हैं। मैं भूख के मारे परेशान हूं, इसको धक्का मार नीचे उतर आएगा, नीचे गिर पड़ेगा, मैं खा करके चला जाऊंगा। बंदर ने कहा, असंभव, हमने इसको विश्वास दिया, इसने मुझको विश्वास दिया हुआ है, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। सुनते हैं, बंदर ने निरुत्तर कर दिया बाघ को। कुछ देर बाद राजा भोज को नींद टूटी। कहा, मित्रवर बंदर राज, अब आप सो जाएं, मेरी नींद समाप्त होगी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो बंदर राज सामने डाली पर नेत्र बंद करते हैं। इतने में बाघ ने कहा मनुष्य से, मनुष्य माने राजा भोज से, कि राजन सिरा दे। अरे वो मानव, मैं भूखा हूं, आया था तेरे मांस खाने के लिए, तू बड़ा चालाक निकला, चला गया ऊपर। सुन, बंदर को नीचे धक्का मार, नीचे आ जाएगा, मैं उसको खाकर चला जाऊंगा। राजा भोज ने समझा, चलो इस, या तो बंदर है, इसको धक्का मारूंगा, नीचे से चला जाएगा, खाकर चला जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरी जान बाल बाल बच जाएगी। सुनते हैं, बंदर ने क्या सोचा, मानव ने क्या सोच लिया। अंत तो गत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचे राजा भोज, बंदर को धक्का दे ही दे देते हैं। धक्का दिया बंदर को, बंदर नीचे गिरता गिरता डाली आ गई, डाली पकड़ छलांग लगाई, राजा भोज ऊपर जाकर बैठ गए। बंदर ने कहा, मानव राधे राधे, तूने विश्वासघात किया है, हम और आप भी विश्वासघात कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर को विश्वास दिया हुआ है, उसका क्या दुष्परिणाम मिलना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना। बंदर के साथ विश्वासघात किया राजा भोज ने, परिणाम क्या मिल रहा है सो सुनिए। बंदर ने कहा, आपने हमको विश्वास दिया था, आपकी रक्षा मैं करूंगा, मैंने विश्वास दिया था, आपकी रक्षा मैं करूंगा। आप जब सो गए तो इसने मुझसे कहा था, मैंने ऐसा अपराध नहीं किया। जब मैं सो गया तो इसकी बात मानकर आपने मुझे धक्का देकर नीचे गिरना चाहा, तो ईश्वर की कृपा से डाल हाथ लग गई, मैं बच गया। आपने विश्वासघात किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। बंदर ने कहा राजा भोज को, आपने विश्वासघात किया मेरे साथ, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं, कुष्ठी भव। बंदर के मुख से वाणी निकलते ही नख से शिख तक कुष्ठ ही कुष्ठ हो गया, बदबू निकलने लगी, बाघ चला गया। बांदर के मुख से वाणी निकलते ही अपनी दुर्दशा देखकर राजा भोज ने बंदर के चरण पकड़े, हे बानर राज, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रजम कुबेर कौन हो कुछ पता नहीं चलता, हमसे अपराध हो गया, अब क्षमा करो, मेरा कुष्ठ रोग कभी दूर हो सकता है, होगा। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, 4 अक्षर का मंत्र है, आप अपने राज्य में जाएं, आप राजा मैं जानता हूं, अपने राज्य में जाएं, ढिढोरा पिटवा देना। एक अक्षर का अर्थ समझेंगे तो 4 आना कुष्ठ दूर हो जाएगा, दूसरे अक्षर का अर्थ समझोगे तो 8 आना कुष्ठ दूर हो जाएगा, तीसरे अक्षर का अर्थ समझोगे सुनोगे तो 12 आना कुष्ठ दूर हो जाएगा, और चौथे अक्षर का अर्थ सुनते सुनते रोग मुक्त हो जाओगे। अब बहुत विलक्षण स्वरूप हो जाएगा आपका, आपके शरीर से मह मह करके खुशबू निकलेगी। लेकिन ध्यान रखना, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, प्रलोभन खूब अधिक मात्रा में पुरस्कार देने की घोषणा करना। एक एक अक्षर के बहुत सारे अर्थ कहेंगे, उससे कुछ नहीं संबंध रखना, आप तो अपने रोग मुक्त से संबंध रखना है। कहा ठीक है। राजा भोज सवेरा होता है, धीरे धीरे आए घोड़ा के सहारे अपने राज्य में। प्रजा ने देखा
राजा ने सारी करतूत का सुनाई। हमने विश्वासघात किया है, उसका परिणाम देखो क्या हो गया। सुनते हैं श्रोताओं, सुनो। राजा भोज ने एक बंदर के साथ विश्वासघात किया, परिणाम क्या हुआ? कुष्ठ रोग से रोगी हो गया। उसने मंत्र दिया था, बी से मेरा, 4 अक्षर का मंत्र दिया। राजा साहब अपनी राजधानी में आते ही ढिढोरा पिटवा दी, ढोलो पिटवा दिया। जो ऐसी बात है जो मुझको मेरे पास में मंत्र उसका अर्थ समझा देगा, अब मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो आधा राज्य दे दूंगा। बड़े बड़े पंडित आए राजे श्याम जी, व्याकरण आदिकों के द्वारा लक्ष्यदार भाषण देना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं, राजा ने शर्त रख दी, जिस पंडित के द्वारा मेरा रोग दूर नहीं होगा उनको मैं जेल में दे दूंगा। शताधिक पंडित जेल की हवा खा रहे हैं। सब माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती किसी भरत पुत्र को भेजो ताकि हम लोगों को जेल से छुटकारा प्राप्त हो जाए। यह बात उड़ती उड़ती काशी पहुंची, विदिशा से, मध्य प्रदेश से। काशी में वो उस महिला जो पंडित कालिदास जी महिला का रूप धारण कर एक पंडित जी के पास में रहा करते थे, उनके पास पहुंची तो महिला ने कालिदास जो महिला का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने अपने धर्म के पिता से कहा, पिताजी एक निवेदन मैं करना चाहती हूँ, करो बेटी। तो मैंने सुना है राजा भोज किसी रोग से ग्रसित हैं, एक मंत्र उसके पास में 4 अक्षर का है, जो मंत्र के अक्षरों का अर्थ सुना देगा उनका रोग मुक्त हो जाएगा, आधा राज मिलेगा पुरस्कार में। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप चलें, आपके साथ में राजा के प्रश्न का समाधान करूँगा, आधा राज लेकर के सबके सब राधे राधे करेंगे। तो पंडित जी पहले से जानते थे। पंडित जी ने कहा, बेटी तुमको पता नहीं है, किसी देवता ने मंत्र दिया, श्राप दिया है और उसने मंत्र भी दिया है, उसका अर्थ लोगों से, पंडितों से नहीं हो पा रहा है। तो उस महिला ने कहा, आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं राजा के मंत्र के सारे अक्षरों का समुचित अर्थ करके राजा को रोग मुक्त कर दूंगा, रोग मुक्त कर दूंगी। सुनते पंडित जी बड़े खुश होते हैं। कहा चलो, अब दोनों को दोनों पिता पुत्री पहुंचते हैं विदिशा। बात फैली, राज दरबार में पेशी हुई, राजा साहब ने समुचित व्यवस्था की, प्रजा बुलाई गई। एक सिंहासन पर राजा साहब हैं, एक सिंहासन पर पंडित जी हैं, और दूसरा जो सिंहासन उस पर वो महिला बैठी है। आपने कहा, राजन मेरा निवेदन है, आपकी जेल में जितने पंडित हैं सभी सभा में आवे। आपको संदेह नहीं होना चाहिए, मैं आपके मंत्र के अक्षरों का अर्थ करके आपको रोग मुक्त कर दूंगी, इसमें दो राय नहीं है, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। और यदि मुझसे नहीं हुआ आपका समाधान तो मेरे साथ सबके सब पंडित जी जेल में जाएंगे। राजा के दिमाग में बात जच गई। क्या लीला होती ठाकुर जी के पास हो, देखिए सबके सब पंडित जी आते हैं। ये महिला को देख करके बड़े खुश होते हैं। सबके सब पंडित पर वीणा पानी हंस वाहिनी माँ सरस्वती की स्तुति करते, हे सरस्वती इनकी जीवा पर बैठ करके समाधान करा दो ताकि जेल की हवा से छुटकारा मिले। शांत वातावरण जैसे अपने लोग बैठे ऐसे। राजा साहब से उस पंडिता ने कहा, विदुषी ने कहा, राजन आपके मंत्र का पहला अक्षर क्या है? राजा साहब ने कहा बी। सुनिए बी का क्या अर्थ है? विश्वास प्रतिपत्तेषु ये च विश्वास घातिनः त्यजन्ति नरकम घोरम ताड्यमाना यमानुगैः। कहते हैं उस पंडिता ने कहा, उस विदुषी ने कहा, हे राजन बी का अर्थ यह है, किसी ने किसी को विश्वास दिया और पीछे विश्वासघात कर दिया
तो ऐसे विश्वासघाती को मरणोपरांत जमराज के दूत आते हैं, अब पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे नहीं ले जाते, ताड्यमाना अपने भयंकर गदा की चोट से व्यथित करते हुए ले जाते हैं, घसीट करके। जो विश्वासघाती है उसकी यह दुर्दशा होती है। 4 आना कुष्ठ दूर हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से विदुषी की खूब चकाचक हुई। विदुषी ने गड़ावे, विदुषी जी ने कहा, राजन आपके मंत्र का दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा मंत्र का दूसरा अक्षर क्या है? तो कहते हैं शे। सुन लीजिए से का क्या अर्थ है। सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संग में स्नात्वा पाप विमुक्ता स्यात् मित्र द्रोही न मुच्यते। विदुषी ने कहा, राजन आपके मंत्र का दूसरा जो अक्षर है उसका अर्थ यह हुआ, स्व का अर्थ से का, सेतु बंधे रामेश्वर के दर्शन कर ले, समुद्र में स्नान कर ले, गंगा सागर में जाकर स्नान करे, त्रिवेणी में जाकर प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान कर ले, सारा पाप दूर हो जाता है। लेकिन जो विश्वासघाती है उसका पाप दूर नहीं होता। सुनते ही राजा श्याम जी 4 आना कुष्ठ और दूर हो गया। राजा का 16 आना बीमारी थी, 8 आना दूर हो गई। अब का राजन आपके मंत्र का तीसरा अक्षर क्या है? राजा साहब ने कहा उसका नाम है, उस अक्षर ये है अक्षर क्या? मे है, मे, बी से मे। विदुषी ने कहा, महिला ग्रुप में कालिदास है, उन्होंने कहा, सुनिए, मेरु तुल्यम महापापा कृत्वा संयम शताम नरः मुच्यते नहीं संदेहो किंतु मित्र द्रोही न मुच्यते। सुमेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 करोड़ योजन कोस ऊंचाई है उसकी। 4 करोड़ ऊंचाई, 4 करोड़ कोस ऊंचाई है, जिसमें से 64 करोड़ कोस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। 84 करोड़ योजन कोस मिट्टी के ऊपर है। इतना विशाल। कहते हैं मेरु सुमेरु पर्वत के समान किसी के पास पाप है, यदि उस पापी ने संत समागम कर लिया, सत्संग कर लिया, सारा पाप जलकर राख हो जाते हैं। किंतु जो विश्वासघाती है उसका पाप सत्संग करने पर भी नाश नहीं होता। विश्वासघाती बड़ा खतरनाक होता है। किसी के साथ विश्वास मत दो, यदि देते हो घात मत करो। तीसरे अक्षर का अर्थ सुनते ही 12 आना कष्ट राजा का दूर हो गया, कुछ दूर हो जाता है। तालियों के अर्थ फिर राधे राधे होने लगी। राजस्थान सुनिए क्या लीला हुई। अच्छा, श्री जी कृपा से कहा, राजन आपके मंत्र का चौथा शेष अक्षर क्या है? रा। बी से मेरा। राजन भो श्रृणुमद्वाक्यम यदि कल्याणमिच्छसि किम करोसि त्वं तर्हि देहि दानम सुविप्रेभ्यः ततः श्रेयो भविष्यति। हे राजन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, चकाचक हो जाओगे। 16 आने कोष्ठ से दूर हो गए, बड़ा विलक्षण स्वरूप हो गया। महमा करके खुशबू निकलने लगी। राजा छलांग लगा करके उस महिला रूपधारी कालिदास के चरण पकड़े कि देवी जी, आप लक्ष्मी हो कि रुद्रानी हो कि ब्रह्माणी हो कि साक्षात सरस्वती हो। आपने कपड़ा फेंका, कहा मैं कुछ नहीं हूं, आपके द्वारा देश निकाला कालिदास हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए निष्कर्ष है, यहाँ आइए।
एक साधारण बंदर के साथ विश्वासघात किया था कि नहीं? हाँ कि ना कहो। आपने किसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं आप? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर। 9वें महीना में आप जब माँ के पेट में थे तो भगवान श्याम सुंदर आते हैं आपके पास में, आप स्तुति करते हो और उनको विश्वास देते हो। हमको अब की बार निकाल दीजिए, हम विश्वास देते हैं आपको। आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं विश्वास देता हूँ कि निकलते ही आपका नाम का जाप करते 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 आपको प्राप्त हो जाऊंगा, पुनः माता के गर्भजन्य जेल में नहीं आऊंगा। तो क्या करना है सो सुन लो। अपने अपनी छाती पर एकांत में हाथ रख करके सोचना आज कथा में क्या हुई थी। मैं उसमें से 2% की, 4% की, 10% की, 50% की, 90% काम कर रहा हूं कि नहीं? नहीं करता हूं तो दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ेगा? सावधान, विश्वासघात का बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। अभी आपने सुना है। अतः आज से नहीं, अभी से नामाश्रय हो जाइए, चकाचक हो जाएंगे। 2 बार नाम ले लीजिए। फिर अब 2 ही दिन रहे हैं। आज बड़ी विलक्षण लीला है। जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, श्री निम्बार्क संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में आता है, हंसोपाख्यान में। हंस भगवान से सनकादि भगवान, सनकादि भगवान से नारद भगवान, नारद भगवान से निम्बार्क भगवान, निम्बार्क भगवान के परंपरा में हमारे गुरु जी और गुरु जी का मैं शिष्य और सबके सब आप में भी बहुत से निम्बार्क संप्रदाय के हैं। तो भगवान निम्बार्क कैसे प्रकट हुए, क्यों हुए, किस लिए हुए, आज हमारे रासाचार्य श्री श्री शिवराम शर्मा जी महाराज के द्वारा इस मंच पर उसी कथा का मंचन होगा। अधिक से अधिक संख्या में आइए तो है ही। मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा राधे राधे करके मैं भी आ रहा हूँ। अब 2 बार नाम ले लीजिए तब तक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।